गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जानेंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए, इससे पहले हमने वीडियो में जाना कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पॉलीगन्स क्या होता है। कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ट्रापेजियम, ये फर्स्ट टाइप ट्रापेजियम क्या होता है? A quadrilateral having a pair of sides, मीन्स ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि वन पेयर साइड पैरेलल होते हैं। देखिए, बना रहे डायग्राम। ए बी सी डी, क्या देख रहे हैं कि ABCD ट्रापेजियम है और इसके AB पैरेलल टू DC, मतलब ओनली वन पेयर ऑफ साइड इज पैरेलल, जिसमें सिर्फ एक ही साइड पैरेलल होते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रापेजियम। क्या होता है ट्रापेजियम? एक आइसोसेल्स ट्रापेजियम। आइसोसेल्स ट्रापेजियम या ट्रापेजियम तब आइसोसेल्स हो जाएगा जब इनके नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो जाए। और ट्रापेजियम is become isosceles triangle when its non-parallel sides are equal. That is, जब ये साइड नॉन पैरेलल साइड भी इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता है? आइसोसेल्स। आइसोसेल्स ट्रापेजियम। That is, इस केस में क्या होगा? AB पैरेलल टू CD and AD इक्वल टू, मतलब ट्रापेजियम ओनली वन पेयर साइड पैरेलल होंगे। इसमें क्या होता है? पैरेलल, एक साइड पैरेलल भी होगा और जो नॉन पैरेलल है वो इक्वल भी होगा, तो ये आइसोसेल्स ट्रापेजियम हो जाएगा। सेकंड टाइप पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्या होता है? व्हाट इज पैरेललोग्राम? A quadrilateral is called parallelogram if its both pair of opposite side are parallel. Means अगर ये देखिए, A B C D एक क्वाड्रिलेटरल है। यदि ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाए और ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाए, मीन्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन it is called parallelogram. That is, ABCD is a parallel, जब अपोजिट साइड पैरेलल हो जाती है। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे। देखो, पैरेललोग्राम को दो लाइन ये पैरेलल का सिंबल है और GM लिख देते तो मतलब पैरेललोग्राम शॉर्ट में। अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर 1, opposite sides are equal. Opposite sides are equal, मतलब इनके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इट इज AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। सेकेंड, opposite angles are equal. Opposite angles are equal. It is angle A equal to angle C and angle B equal to angle D. Third property is each diagonal bisect parallelogram। मतलब ये देखिए, अगर ये डायगोनल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि AC जो डायगोनल है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब इसका एरिया इसके बराबर होगा। दैट इज एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ DC
अगर ये वाला डायगोनल बी डी ड्रॉ करें तो इधर का एरिया इधर के एरिया के बराबर होगा। ना फोर्थ प्रॉपर्टीज कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब जो इसके पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब देखिए ये इसको बना दिया जाए, ये फर्स्ट AC डायगोनल था, दूसरा BD डायगोनल था, और ये दोनों अगर O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो दैट इज कि AO इक्वल टू OC होगा, मतलब ये हाफ पोर्शन इक्वल होगा। और सिमिलरली DO इक्वल टू OB के बराबर होगा एंड DO इक्वल टू OB। बाइसेक्शन हाफ कर देती हैं, हाफ उनका डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। The fifth properties, the diagonals of parallelogram divide parallelogram into two congruent triangle, मतलब कि इसके डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक डायगोनल ये AC बना है, तो ये देखिए एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये, दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। मतलब कि अगर हम ऐसे एक डायगोनल देते हैं, ये ट्रायंगल ABCD कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल CD तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, उस तरह यहाँ BD को ड्रॉ करें तो इधर का ट्रायंगल इधर के ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा। ये थी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम का। देखिए नाउ कंडीशंस फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बिकम पैरेललोग्राम, मतलब कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी जिससे कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। नंबर 1 देखते हैं। कंडीशंस नंबर 1 होगी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नंबर 2 अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड होगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। फोर्थ, देखिए ये तो कॉमन थी जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग थी, या फोर्थ कंडीशन बता रहे हैं जो स्पेशल होती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या कि अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ एक पेयर अगर इक्वल हो जाए और वही इक्वल भी हो पैरेलल भी हो जाए तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये कंडीशन किसी भी क्वाड्रिलेटरल में पाई जाती हैं तो वह क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने में राम्बस, थर्ड टाइप राम्बस है क्या, अ पैरेललोग्राम हैविंग a pair of adjacent sides equal, means किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो जाए तो राम्बस हो जाता है। जैसे देखिए कोई पैरेललोग्राम है, A B
सी डी। तो अगर ये जानते हैं कि आमने सामने के साइड अपोजिट साइड तो इक्वल होते हैं, एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाए, मतलब ये साइड इसके इक्वल हो जाए। तो देखिए जब ये साइड इसके साइड इक्वल होता है, ये साइड इक्वल होता है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सभी साइड इक्वल हो जाएंगे। तो किसी भी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड चाहे ये इसके इक्वल हो जाए, चाहे ये इसके इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, तो वो पैरेललोग्राम राम्बस हो जाता है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ राम्बस। क्या? नंबर 1, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके सभी साइड इक्वल होते हैं। नंबर 2, डायगोनल ऑफ राम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या? ये इंपॉर्टेंट है। डायगोनल्स ऑफ राम्बस बाइसेक्ट each other at right angle. It is 90 डिग्री। मतलब जो इसके डायगोनल होते हैं राम्बस के, वो बाइसेक्ट करते हैं, और मतलब ये डिस्टेंस मतलब डी ओ इक्वल टू ओ बी, ए ओ इक्वल टू ओ सी, और ये 90 डिग्री बनाते हैं, ये सभी 90 डिग्री होते हैं, और इनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट। हमारा होगा रेक्टेंगल। व्हाट इज रेक्टेंगल? डिफाइंड एज अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल एंगल इज राइट एंगल। इस कोई भी पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल 90 डिग्री हो जाए, राइट एंगल हो जाए, तो वह पैरेललोग्राम राइट एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। द फोर्थ टाइप रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल इज राइट एंगल, दैट इज कि कोई भी पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के हो, तो वह पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है, रेक्टेंगल हो जाता है। देखिए ए बी सी डी, देखिए इसमें ईच एंगल इज right angle, then it become rectangle. Now properties of rectangle. Properties number 1, opposite sides are equal। इसमें वो सभी प्रॉपर्टीज रखेगा जो पैरेललोग्राम रखते हैं, है ना। opposite sides are equal, are equal। Second thing, each angle is 90 degree, is 90 degree। Third, अब थर्ड होगा हमारा डायगोनल पे। The diagonal of rectangles are equal of length। क्या? diagonals of rectangle are equal in length। क्या? कि इनके अगर डायगोनल ड्रॉ किए जाए तो ये दोनों डायगोनल मतलब AC, दैट इज AC इक्वल टू BD, मीन्स इनके डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट तो करते हैं। होगा स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? एक रेक्टेंगल ही हमारा स्क्वायर हो जाता है व्हेन एडजेसेंट साइड आर
का रेक्टेंगल हैविंग एडजेसेंट साइड इक्वल, मतलब जैसे देखिए ये कोई भी रेक्टेंगल है, अगर वो रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो वह स्क्वायर हो जाता है। मतलब जैसे ये अपोजिट साइड इक्वल थी, ये साइड ये एडजेसेंट साइड है, अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा तो उनके सभी साइड ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे। तो आइए प्रॉपर्टीज इसके, प्रॉपर्टी नंबर 1, ऑल साइड आर इक्वल एंड सेकेंड ईच एंगल इज राइट एंगल। अब डायगोनल्स पे आते हैं। डायगोनल कैसा होगा, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर is bisect each other at right angle and equal। क्या diagonals are equal in length and bisect each other at right angle। मतलब ये सबसे स्पेशल है कि इसके डायगोनल जो होते हैं इक्वल होते हैं, इनके डायगोनल एंड बाइसेक्ट भी करते हैं एट राइट एंगल पे, मीन्स यहाँ राइट एंगल। सबसे काइट, काइट जनरली हम लोग उड़ाते हैं किचड़े में, वही काइट है। वैसा शेप को हम लोग काइट बोलते हैं। काइट क्या होता है, ये काइट भी क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल इज said to be kite if it has two pair of equal adjacent side and unequal opposite side। मतलब कि इनके एडजेसेंट साइड तो इक्वल होते हैं बट अपोजिट साइड इक्वल नहीं होते हैं। आइए देखते हैं, जैसे ये बना रहे हैं A B C D, this side equal to this side and this side equal to this side। हम क्या देख रहे हैं कि एडजेसेंट साइड इक्वल है बट अपोजिट साइड आर नॉट इक्वल। एडजेसेंट साइड दैट इज कि A D इक्वल टू A B एंड D C इक्वल टू B C, बट अपोजिट जैसे D C नॉट इक्वल टू B A एंड DA नॉट इक्वल टू BC, मीन्स इनके अपोजिट साइड इक्वल नहीं होते हैं, सिर्फ एडजेसेंट साइड ही इक्वल हो। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टीज देखने के बाद आपको काफ़ी कंफ्यूजन हो गया होगा, एक जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो मिक्सअप हो गए होंगे। तो हम एक चीज़ समराइज करना चाहते हैं, उनको कंक्लूजन निकालना चाहते हैं। देखिए फर्स्ट समरी निकालने उनको अलग अलग करना चाह रहे हैं। देखिए एक बता रहे हैं, फर्स्ट क्या हो सकता है कि स्क्वायर, रेक्टेंगल्स एंड रॉम्बस आर पैरेललोग्राम, मीन्स रेक्टेंगल, स्क्वायर और रॉम्बस ये सभी क्या होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं। सेकेंड पॉइंट कि अ पैरेललोग्राम इज अ ट्रापेजियम बट ट्रापेजियम नॉट पैरेललोग्राम, मतलब कि सभी पैरेललोग्राम ट्रापेजियम होते हैं लेकिन सभी ट्रापेजियम पैरेललोग्राम नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट कि रेक्टेंगुलर रॉम्बस इज नॉट नेसेसरी और स्क्वायर। फोर्थ पॉइंट स्क्वायर एंड रॉम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। That is diagonals of square and rhombus bisect each other at right angle only। मतलब सिर्फ जो डायगोनल हैं उस स्क्वायर और रॉम्बस के ही डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसके अलावा और किसी के नहीं। आई थिंक
I hope you like this video and understood the different types of quadrilateral and their properties. If you have any difficulties, please comment to me. Thank you.